Hello friend, this is Sangam Bifori and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Placentrex injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा या इंजेक्शन आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन। So before taking any medicine and injection, you must consult your doctor. कोई भी इंजेक्शन और मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लासेंट्रेक्स इंजेक्शन या प्लासेंट्रेक्स इंजेक्शन, दोनों बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, प्लासेंट्रेक्स इंजेक्शन बहुत ही शानदार इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड को ठीक करने के लिए किया था। अब यहाँ पे मैंने बहुत ज़बरदस्त वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड। क्रोनिक कहने का मतलब कोई लंबा समय से जो चल रहा हो, नॉन हीलिंग मतलब कहने का जो भर नहीं रहा हो, अब वुंड कहने का मतलब घाव, तो वैसा घाव जो एक लंबे समय से चल रहा हो, वो हील नहीं हो पा रहा, भर नहीं पा रहा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह जो प्लासेंट्रेक्स इंजेक्शन होता है, यह ह्यूमन प्लासेंटा से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। आप जब देखते होंगे जो बेबी को खाना किसके माध्यम से पहुंचता है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है बेबी को खाना वो प्लासेंटा की मदद से होता है, तो उसी प्लासेंटा से एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया जाता है। सिंपली याद रखो, अगर आपने कहीं भी मेडिकल लाइन में रहा होगा और ड्यूटी में रहा होगा तो देखा होगा जब बेबी आउट होता है, बॉर्न होता है, ठीक है, तो प्लासेंटा भी निकाला जाता है। तो वो जो प्लासेंटा देखते हो आप, उसी से एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सिंथेटिक तौर पर बनाया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसको इंट्रो समझ में आ गया। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोजेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को अल्बर्ट डेविड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। अल्बर्ट डेविड एक अपने आप में बहुत नामी कंपनी है, इस बात को याद रखें। वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्बर्ट डेविड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक एम्पूल में 2 ml होती है, 2 ml क्वांटिटी होती है, जिसकी कीमत मार्केट में आपको 75 से लेकर 80 रुपये में होता है और उतने में आपको अवेलेबल हो जाती है, उतने में आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया था। जो प्लासेंट्रेक्स इंजेक्शन होता है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस इंजेक्शन। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल प्लासेंटा एक्सट्रैक्ट्स 0.1 ग्राम पाया जाता है, 0.1 ग्राम पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो प्लासेंटा एक्सट्रैक्ट, मैंने शुरुआती दौर में ही बता रखा, इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो प्लासेंटा से एक्सट्रैक्ट करके बनाया था, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, प्लासेंटा एक्सट्रैक्ट्स 0.1 ग्राम होता है, जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं, क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड को ठीक करने के लिए किया, तो जो कि लंबे समय से घाव चल रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में। अब फ्रेंड्स, सब चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज का, कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल कोई भी ऐसा घाव जो लंबे समय से नहीं भर रहा हो, हील नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ अलग भी इसका इस्तेमाल किया था जो कि गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा किया था, उस बारे में भी मैं चर्चा करूँगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके यूसेज के बारे में। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है आपका क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड। कोई ऐसा घाव जो लंबे समय से चल रहा और ठीक नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को आपने क्या किया हो, पैर में कांटा चुभ गया, किसी को पैर में कांटा चुभ गया और बहुत बड़ा होल हो रखा, वो घाव हो रहा है, वो सूख नहीं है, तो वहाँ पे इस इंजेक्शन को आप डाल के थोड़ा देर, ठीक है, छोड़ दो, वो घाव को ठीक कर देता है। या तो उसको ऑइंटमेंट भी आप वहाँ पे डाल सकते हो, प्लासेंटा एक्सट्रैक्ट का ऑइंटमेंट भी आता है प्लासेंट्रेक्स का, ठीक है, ऑइंटमेंट भी आप डाल के ठीक कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैं बेसिकली इंजेक्शन के बारे में बात करूँ तो उसी बारे में बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, पहला इसका यूसेज है किसी भी प्रकार का वुंड वो लंबे समय से चला, वो भर नहीं रहा, तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट जो इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट अगर किसी महिला का अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें कुछ इस तरह से डिजीज दिखा है, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो यहाँ पे होता है, ठीक है,
पेल्विक एरिया में अगर इन्फ्लामेशन होता है, दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा किया था। उसके बाद कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको भी ठीक करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अगर इस तरह का डिजीज है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर कहते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, कि पॉलीसिस्टिक अगर ओवेरियन डिजीज हो तो उसको भी ठीक करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बल्की यूटेरस, और किसी का बल्की यूटेरस है तो उसको भी ठीक करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करो। साथ में मीकासिन भी लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिकली इसका इस्तेमाल इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कहता है। क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड को ठीक करने के लिए कहता है, किसी प्रकार का घाव जो लंबे समय से चला भर नहीं तो उसको ठीक करने के लिए कहता है। उसके बाद कहते हैं पीसीओएस, पीसीओडी, जो कि मैंने बता दिया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इनको ठीक करने के लिए। फिर पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, फिर बल्की यूटेरस, एंडोमेट्रियोसिस, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट इसका जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इससे यूसेज आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका कुछ कंट्राइंडिकेशन नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ होता है। इसमें इसके अगर आप इसका खरीदेंगे, ठीक है, अगर आप प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन खरीदेंगे उसमें सारा लिखा रहता है नो HIV फ्री, ये सब फ्री, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा इंजेक्शन देने से बाद, ठीक है। तो ये इसका कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ह्यूमन प्लासेंटा जो होता है, फीमेल का जो प्लासेंटा उससे एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, उसका कोई इसका कंट्राइंडिकेशन नहीं होता। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, इसका भी कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, बेसिकली एक ही साइड इफेक्ट है कि आपके स्किन पे क्या होता है, रैशेस हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन प्लासेंटा जो फीमेल का प्लासेंटा होता है उनसे एक्सट्रैक्ट करके बनाया था, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस जनरली याद रखिए कि इसका जो साइड इफेक्ट एक हो सकता है रैशेस ऑन स्किन, की स्किन पे क्या हो सकता है, रैशेस हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको समझ में आए। अब चलिए बात करते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कैसे लेना है। फ्रेंड्स, इसके IM स्टेट से लेना है, इसको डोज है 1 × OD IM स्टेट, कि एक एम्पुल आपको लेना है, दिन में एक एम्पुल लेना है, और IM स्टेट से उसको बुटॉक पे दिया जा सकता है, बुटॉक पे दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। IM स्टेट से इंट्रामस्कुलर देना है, इसको वेन में नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगा हो, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and followers. Thank you for watching this video. Bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।